नरेश मीणा है कि विवादों से पीछा छूटता नहीं। राजस्थान की राजनीति में बड़े अजब-गजब किस्से हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज़। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात है राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता इस दौर में ऐसे हैं कि जो अपने बयानों के लिए ही चर्चा में बने रहते हैं। नरेश मीणा उनमें से एक हैं, राजेंद्र गुढ़ा भी उनमें से एक हैं और इसी तरह के बयान हनुमान बेनीवाल से भी हम सुनते रहते हैं। एक दौर में किरोड़ीलाल मीणा के भी बयान आया करते थे, लेकिन अब चूँकि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, तो अब उतने बयान उनके उस प्रकार के नहीं आते। लेकिन नरेश मीणा ने नया बवाल क्या कर दिया, क्या आप जानते हैं? डूंगरी बांध को लेकर उन्होंने जो भाषण दिया, जो वीडियो उसके वायरल हो गए और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी ने नरेश मीणा पर एफआईआर करवा दी है। करौली जिले में डूंगरी बांध जहां बन रहा है उसको लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था 21 तारीख को और अनेक लोग उस धरने को संबोधित भी कर रहे थे। नरेश मीणा आखिर कहाँ पीछे रहने वाले थे और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने मोर्चा खोल दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अनर्गल टिप्पणियां की गई बताते हैं। तो जो रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखवाई गई है उसमें कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया जिससे उनकी मानहानि होती है, उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। ये एक आधार हो सकता है। एफआईआर हो गई है, एसपी ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या नरेश मीणा फिर से किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं? याद कीजिए देवली उनियारा का जो उपचुनाव था उसमें एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद में जिस तरीके से लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा, लंबे समय तक जेल में उनको रहना पड़ा और उसके बाद में जब जेल से छूटे तो भी तेवर कोई ढीले नहीं पड़े। उसके बाद भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे, आक्रामक तेवर के साथ और अंत में उपचुनाव लड़ा तो उपचुनाव के दौरान भी प्रमोद जैन भाया को लेकर जिस तरीके से उनके वीडियो आ रहे थे, लबोलुआब यही है कि जिस तरह की राजनीति नरेश मीणा कर रहे हैं, क्या वे लगातार इसी तरह से मामलों में उलझते रहेंगे? डोंगरी बांध को लेकर आसपास के गांवों के हजारों किसान वहां एकत्रित हुए और बताया जाता है कि उन्हें इस बात का डर है कि यदि वहां बांध बन जाएगा तो बहुत से आसपास के गांव हैं वो बांध के डूब क्षेत्र में आएंगे और उसके कारण खतरे की घंटी मंडराती रहेगी। इस कारण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन नरेश मीणा तो नरेश मीणा ठहरे। वह जब भाषण देने लगे तो भूल गए कि आखिर किस तरह की भाषा का संयम रखना चाहिए। जन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का तरीका एक दायरे में रहकर भी किया जा सकता है, लेकिन ये दायरे में बंधने वाले नेता नहीं। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा, हनुमान बेनीवाल जिस तरह के बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उसी श्रृंखला में नरेश मीणा का भी नाम आ गया है। लेकिन बहरहाल अभी तो एफआईआर हो गई है, क्या मामला लंबा खींचेगा? क्या लगता है आपको? क्या कहना है आपका? नरेश मीणा इसी प्रकार की आक्रामक राजनीति करते करते आगे बढ़ेंगे या फिर फंसेंगे मुसीबत में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।